तेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तू है विराजमान यीशु, मेरे तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू है विराजमान यीशु, मेरे
तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा यीशु तेरा आसन, तेरा रहने का स्थान है यीशु। मेरे दिल में तू है विराजमान यीशु, मेरे तू है बड़ा महान, सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा, विश्वास योग्य प्रभु आज आप में और मुझ में रहता है। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, क्योंकि तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु, अपना जीवन देकर, अपना लहू बहाकर आपने मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी बचाई है, सजाई है, सवारी है आपने हमारी जिंदगी यीशु। अब हम वो पुराने इंसान नहीं हैं, अब हम एकदम नई सृष्टि हैं, नया इंसान है, और आपने अपने विश्राम में हमें प्रवेश कराया है। हम आपके साथ रेस्ट में हैं, आपके साथ एक हैं हम यीशु। आमेन, हालेलुया। धन्य धन्य तू है प्रभु, तेरे लिए मैं गाऊंगा। धन्य धन्य तू है प्रभु, तेरे लिए मैं गाऊंगा। धन्य धन्य तू है प्रभु, तेरे लिए मैं नाचूंगा। धन्य धन्य तू है प्रभु, तेरे लिए मैं गाऊंगा। धन्य धन्य तू है यीशु, तेरे लिए मैं बजाऊंगा। धन्य धन्य तू है प्रभु, हाथों को अपने उठाऊंगा तेरे लिए। धन्य धन्य तू है प्रभु, तेरे लिए मैं गाऊंगा। तेरा नाम मुबारक, तेरा नाम मुबारक, तेरा नाम मुबारक, मुबारक तेरा नाम। यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, मुबारक तेरा नाम। यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, मुबारक तेरा नाम। यीशु नाम सबसे ऊंचा, यीशु नाम सबसे अच्छा, यीशु नाम सबसे अच्छा, मुबारक तेरा नाम। यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, मुबारक तेरा नाम। यीशु नाम सबसे मीठा, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम सबसे प्यारा है, प्यारा तेरा नाम, मुबारक तेरा नाम। यीशु
तेरा नाम, मुबारक तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, मुबारक तेरा नाम। आमेन। यीशु नाम हर नाम से ऊंचा नाम है, यीशु नाम से हर बड़ा नाम है। वचन कहता है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम है जिस नाम से पापों से उद्धार मिलता है, हमेशा के पापों से उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है। वो है यीशु का नाम, जो मुक्ति दिलाता है, जो शांति देता है, जो हमेशा के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराता है, परमेश्वर के सम्मुख हमें सही ठहरा देता है। केवल यीशु का नाम है। बिना हमारी कोशिशों के, बिना हमारे प्रदर्शन के, यीशु का नाम हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध बना देता है, ऐसा बना देता है जैसा हमने कभी भी एक भी पाप ना किया हो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने आप को सच में हम धन्य कहते हैं क्योंकि आज हम आपको जानते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपके नाम से फेलोशिप कर रहे हैं, आज हम आपके नाम से जुड़े हैं। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। प्रभु जी, आज हम सब की आप मदद करेंगे, हम सबको मदद करेंगे, सहायता करेंगे, और जो भी आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य हमारे जीवन से आप उसे हम पर प्रकट करेंगे। आप अपने वचनों के प्रकाशन देंगे, अपने वचनों के ज्ञान के प्रकाशन आज रिलीज करेंगे, और परमेश्वर आज सुसमाचार लोगों के हृदयों में उदय होगा, प्रकट होगा, पांव फटने के समान। जैसे भोल को पांव फटती है, ऐसे मसीह इनके हृदय में ऐसे उजागर होगा। परमेश्वर आपका सुसमाचार, वचन कहता है सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य छिपी है। हमारी बातों में नहीं, हमारी सोचों में नहीं, जो हमारा ओपिनियन परमेश्वर से अलग रखते हैं उसमें सामर्थ्य नहीं है, पर परमेश्वर आपके सुसमाचार में जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, उसमें परमेश्वर आपकी सामर्थ्य है, जो लोगों की जिंदगियों में बंधनों को तोड़ती है, आजादी को लेकर आती है, छुटकारे को लेकर आती है, जीवन को लेकर आती है, शांति को लेकर आती है, चंगाई को लेकर आती है, आशीषों को बहाल करती है। हर एक कमजोरी में इनको संभालती है, इनकी मदद करती है। और आज परमेश्वर आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सारी बातों को यहाँ हमारे बीच में हमारे लिए सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा को आप प्रकट करने जा रहे हैं और हम आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लोग वचन सुनते सुनते छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, आजादी पाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आपके लोग आजादी में चलें, आपके लोग छुटकारे में चलें, आपके लोग शांति में, चंगाई में, ब्लेसिंग्स में, आपकी बहुतायत में चलें। और आज भी प्रभु आप इनके लिए इन सारी चीजों को बहाल करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु यीशु के नाम से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ, प्रेम भरा आप सबको आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्रभु ने ही आज का ये दिन ठहराया है ताकि आज इस संसार में जब हम चारों तरफ हम कलेश 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 देखते हैं, इस संसार में जब हम चारों तरफ अलग ही क्या कहूँ कहानी देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कहीं शांति नहीं है इस संसार में। तो यीशु ने बोला तुम्हें कलेश होता है, यानी कि इस संसार में तो शांति नहीं है, पर ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, मैंने इस संसार पर जय पा ली है।
अब यीशु ने हमें जीवन से बढ़कर ठहरा दिया है। और आज परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हमारा हृदय इस संसार की बुरी खबरें सुन सुनकर, यहाँ की वहां की शैतान का झूठ सुन सुनकर अगर कहीं हमारा हृदय अस्थिर हो गया है, तो आज परमेश्वर अपने फिर से सुसमाचार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय को स्थिर करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु हमें हर बार उठाना चाहते हैं, वो हमें हर बार चंगाई देना चाहते हैं, वो हमें हर बार शांति देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हम किसी भी प्रकार से, हम किसी भी झूठ के बंधन में बने रहे। आमेन। इसीलिए मैं हर बार आती हूँ आपके लिए मसीह में जो आपकी सच्चाइयां हैं, जो मसीह में परमेश्वर ने आपको पहले से ही दे दिया है, आप उसे केवल सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसमें सब कुछ, जो कुछ भी हमारी आवश्यकता होती है, जो कुछ भी हमारी जरूरत होती है, वो सब कुछ वो हमें उपलब्ध कराते हैं, हमारे लिए मुहैया कराते हैं, हमें देते हैं परमेश्वर। तो इसीलिए मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, मैं किसी धर्म को सपोर्ट करने, किसी धर्म को ऊंचा उठाने के लिए और किसी धर्म को नीचा कर दिखाने के लिए नहीं आती हूँ। मैं किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आती हूँ। मैं किसी भी अपने निजी फायदे के लिए नहीं आती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ ताकि आप तक परमेश्वर की सच्चाई को पहुंचा सकूं, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई को जानोगे, जितनी सच्चाई आप जानेंगे और उसके साथ राजी होंगे, उतनी ही वो आपको आजाद कर सकती है। तो तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो मेरी आज ये प्रार्थना है, ये इच्छा है कि आज के वचन की सच्चाई आपके भीतर, जो भी शैतान का झूठ, जो भी उसका गढ़ था अभी तक, शैतान चाहता है हम उसके बंधन में पड़े रहे, उसके झूठ के बंधन में। तो आज मेरी ये इच्छा और प्रार्थना है कि आज आप उन सारे बंधनों से छुटकारा पाएं, आजादी पाएं, और आज से आप हर दिन आजादी में जिएं, आप हर दिन आजादी में चलें, और कोई भी झूठ आपकी जिंदगी में फिर आप एंटरटेन नहीं करेंगे। फिर आप क्योंकि जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या कर दिया है, और आप खुद से भीतर से परमेश्वर की सच्चाई को प्राप्त करेंगे। आमेन। जैसा कि हमने लास्ट वीक भी वचन देखा था कि आप प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। जब हम ये जान जाते कि यीशु कौन है, तो हम ये भी जान जाते कि अब हम कौन हैं। तो इसीलिए मेरी हर बार कोशिश होती है कि आपको मैं ये भी बताऊं कि यीशु ने क्या किया हमारे लिए क्रूस पर, और उस पूरा हुए कार्य ने हमें क्या बना दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आज भी जो हम वचन देख रहे हैं, उसी का ही आज हम कंटिन्यूटी है जो लास्ट वीक था, कि आज परमेश्वर ने हमें इतना आशीषित बना दिया है, इतना यीशु के कारण हम सौभाग्यशाली बना दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने हमें यीशु के कारण हमारी जिंदगी को ब्लेस कर दिया है, और जो अनुग्रह का सुसमाचार है वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी आशीष को हमारे जीवन पर दे दिया है, कि अब वो परमेश्वर, वो महान, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ गए। वो परमेश्वर ने खुद चुनाव किया, फैसला किया हमारे साथ आने के लिए। तो आज हमारा जीवन आशीषित है, और सच में हमारे जीवन के बराबर मतलब अगर जिसके अंदर परमेश्वर आकर, उनकी उपस्थिति आकर रहने लगती है, तो उसके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा, उनके क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य के द्वारा, ना केवल वो हमारे साथ आकर रहने लगे,
बल्कि हमेशा हमेशा के लिए वो हम में, हमारे, अब उसकी वजह से हमारे अंदर रहते हैं परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहने लगते हैं तो वो भीतरी कन्विक्शन जो हमारे अंदर आता है, वो बाहर से कोई भी व्यक्ति फिर हमें हिला नहीं सकता। बहुत बार लोग बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति मसीह के पास जाता है, यीशु के पास जाने लगता है, विश्वास करने लगता है, तो फिर वो कहीं और नहीं जाता, फिर वो कहीं और विश्वास नहीं करता, फिर वो फिर पूरी तरह से यीशु में चला जाता है। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि जब आप इस सच्चाई से भर जाते हैं कि अब परमेश्वर ना केवल आपके साथ रहते हैं, बल्कि परमेश्वर अब आप में, आपके भीतर रहने लगे हैं। तो जब परमेश्वर हमारे भीतर आकर रहने लगते हैं तो कन्विक्शन हमारे अंदर से आता है, और जो कन्विक्शन हमारे अंदर से आता है उसको बाहर से कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको बाहर से कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। क्योंकि अब आप खुद अपने आप से जानते हैं कि परमेश्वर ना केवल अब आपके साथ रहते हैं, बल्कि परमेश्वर अब आपके अंदर रहते हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप असुरक्षित नहीं हैं, अब आप हमेशा के लिए आपको अंदर से ये पता होता है, ये पता होता है, ये पता होता है, क्योंकि वो कन्विक्शन अंदर से है, वो उपस्थिति परमेश्वर की आपके अंदर है। तो अब आप किसी चीज से नहीं डरते, आप हर डर से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी किसी प्रकार का डर अब आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा है, जो सबसे महान है, जो सबसे सर्वशक्तिमान है, अब वो आपके अंदर आके रहने लगा है, आपके करीब, आपके सबसे नजदीक आकर रहने लगा है। तो आपके अंदर किसी प्रकार का डर अब प्रभुता नहीं करता। ये सच्चाइयां अपने आप में परमेश्वर ने स्थिर कर दी हैं। ये सिर्फ हमारे विश्वास करने पर है कि क्या हम परमेश्वर की इन सच्चाइयों के साथ राजी होते हैं। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर ने ये काम मेरे लिए पूरा कर दिया है, और अब क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है इसलिए परमेश्वर अब मुझ में, मेरे अंदर आकर रहने लगे हैं, और परमेश्वर ने अब मुझे अपना अति पवित्र स्थान बना दिया है, परमेश्वर ने अपना रहने का स्थान बना दिया है। और इसलिए यीशु ने कैसे बनाया हमें पवित्र स्थान? जब यीशु क्रूस पर गए और यीशु ने क्रूस पर जाकर हमारे लिए क्रूस पर जो भी पिता की इच्छा थी उसे क्रूस पर पूरा किया। और जब यीशु ने क्रूस पर वो कार्य पूरा किया, वचन में जैसा लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया, ऊपर से नीचे की ओर फट गया, यानी कि अब परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी थी, जो एक डिस्टेंस था हमारे बीच में, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खत्म कर दिया। यीशु ने अपने क्रूस पर पूरा, जब कहा पूरा हुआ, तो वो बीच की दीवार जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, जो हर एक मनुष्य याजक पर निर्भर रहता था कि याजक के द्वारा ही वो परमेश्वर तक अपनी भेंट पहुंचा सकता था। अब किसी भी याजक के बीच में किसी की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब केवल एक ही मध्यस्थ है परमेश्वर तक जाने के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर का निवास स्थान बने हैं, हम उनका पवित्र स्थान बने हैं। यीशु के लहू के द्वारा ही वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब हमारे हृदय में आकर रहने लगे हैं। पहला यूहन्ना 4:17 अगर हम देखते हैं, उसका आखिरी हिस्सा कहता है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही इस समय हम भी हैं। क्योंकि जैसा यीशु है इस समय, वैसे ही इस समय हम भी हैं। जब हम ऐसा पढ़ते हैं वचन में, तो कुछ एक लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जब ये वो पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। तो वो इस वचन को विश्वास नहीं करते, इसीलिए इस वचन को तोड़ने और मरोड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं, इस वचन का ये मतलब नहीं है, इस वचन का ये मतलब नहीं है। उनके लिए क्योंकि ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, उनका सारा फोकस खुद पर रहता है, खुद की परफॉर्मेंस पर रहता है, खुद के बिहेवियर पर रहता है। और क्योंकि उनका सारा का सारा ध्यान
उनका अपने ऊपर रहता है और वो अपनी कमियों को देखते हैं, वो अपने जीवन को देखते हैं, उनका सारा वो यीशु की तरफ नहीं देख रहे, वो अपनी तरफ देखते हैं। इस वजह से उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है, जो वचन कहता है क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि जब वचन कहता है कि जैसा यीशु है इस समय इस संसार में, वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जब हम अपने व्यवहार को देखते हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार को देखते हैं और देखते हैं कि मेरा व्यवहार अभी भी पवित्र नहीं है, मेरी बातें अभी भी पवित्र नहीं है, तो मैं कैसे यीशु जैसा हो सकता हूँ कि जैसा वो है वैसे ही मैं भी हूँ। मुझे तो अभी रोज एफर्ट करने पड़ेंगे, रोज मुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो वो अपने एफर्ट्स पर ज्यादा विश्वास करते हैं उससे जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने हमारी कमियों के बावजूद, वचन में लिखा, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, हमें अपने लिए चुना। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को धोया, सारे पापों को धोकर यीशु के लहू से मिटा दिया और हमारे एक एक पाप से परमेश्वर ने पूरी तरह से निपटा। बहुत लोग सुसमाचार को सोचते हैं कि सुसमाचार तो जैसे नर्सरी की पढ़ाई है कि बस वो नर्सरी तक था, बार बार इसको सुनने की क्या जरूरत है, बार बार इन बातों को रिपीट करने की क्या जरूरत है। मेरे प्रियो, सुसमाचार शुरुआत के लिए और शुरुआत के बाद अंत तक के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए, हमारे जीवन में हमें कुछ भी ब्रेक थ्रू चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकंड हमारी मदद, हमारे जीवन में छुटकारा, हमारे जीवन में उद्धार, हमारे जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं, हमारी जिंदगी में उसे हम ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए बार बार आपको शैतान बार बार आपके फ्लैश की तरफ लेकर जाता है, आपको फ्लैश ट्रिप में लेके जाएगा कि तुझ में ये कमियां हैं, तुझ में ये कमजोरियां हैं, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जितनी भी तेरी गलतियां थी, जो पास्ट में की, जो प्रेजेंट में तू कर रहा है या जो तू आने वाले कल में भी करने वाला है, तेरी सारी गलतियों से, तेरे सारे गुनाहों से मैंने निपट लिया है। मैंने उन सारे पापों से निपट लिया है, यीशु के लहू के द्वारा तेरे सारे पापों को मैंने मिटा दिया है। और अब जो तू पाप करने वाला है, जो मैं पहले से जानता था कि तू करने वाला है, मैंने उनके भी कीमत तेरे अपने पुत्र के लहू के द्वारा तेरे पापों की कीमत चुका दी है, तेरे पापों से पूरी तरह से मैंने निपट लिया है। इसलिए अब तुझे अपने पर फोकस नहीं रखना, अब तुझे यीशु पर फोकस रखना है। बहुत बार ये चीजें हमें बहुत हैरान करती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर ऐसा कैसा कर सकते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। परमेश्वर ने इतना सुंदर काम क्रूस पर यीशु के द्वारा पूरा कर दिया है कि अब परमेश्वर आपके प्रदर्शन की तरफ नहीं देखते, आपके व्यवहार, आपके बर्ताव की तरफ नहीं देखते कि आप क्या करते हैं, आप कैसा बर्ताव करते हैं। परमेश्वर आज आपको आपके व्यवहार के द्वारा नहीं मापते और ना ही आपको जज करते हैं। जो कुछ भी आज आप करते हैं परमेश्वर उसके द्वारा नहीं, परमेश्वर आपको मसीह के द्वारा जज करते हैं, यीशु के द्वारा जज करते हैं, क्योंकि आज आपका जीवन परमेश्वर ने यीशु में रखा है। तो परमेश्वर आपको यीशु में देखते हैं। आपका जीवन, जैसा वचन कहता है कि अब हमारा जीवन मसीह में है, तो परमेश्वर आज जब हमें देखते हैं तो हमें मसीह में से होकर देखते हैं, यीशु में से होकर हमें देखते हैं। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहते हैं कि अब क्योंकि हमारा जीवन मसीह में है तो हम भी अपने आप को वैसा देखें जैसा परमेश्वर हमें देखते हैं। जैसा परमेश्वर हमें देखते हैं हम भी अपने आप को वैसा ही देखें। आमीन। और मेरी हर बार यही कोशिश होती है कि मैं आपको वो दृष्टिकोण दूं, मैं आपको वो सोच देके जाऊं कि आपका सारा ध्यान अपने ऊपर से हट जाए, आपका सारा फोकस प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर आपके लिए पहले ही कर दिया,
उस पर चला जाए। तो आज आपकी पहचान जो आप करते हैं उससे नहीं है, बल्कि आपकी पहचान उससे है जो आप बना दिए गए हैं मसीह में। जो आप करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपको जो प्रभु ने बना दिया अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, वो अब आपकी पहचान है, वो अब आपकी आइडेंटिटी है। बल्कि हम देखते हैं कि परमेश्वर इतने अच्छे हैं। हम क्योंकि इंसान है तो इंसानों की तरह सोचते हैं। परमेश्वर ने तो सब काम मसीह में होकर हमारे लिए कर दिया कि सिर्फ मेरे बच्चों सिर्फ विश्वास करो बस। और परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा हमारे अंदर रहने का चुनाव किया और परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहने लगे। परमेश्वर कितने अच्छे और कितने भले पिता हैं। वो अगर हम इंसानों की तरह सोचें जैसा हम इंसान सोचते हैं तो परमेश्वर को तो सारी मतलब हमेशा ही जीवन भर इंतजार करना पड़े, क्योंकि हमें से कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है अपने व्यवहार में और बर्ताव में। तो परमेश्वर तो कभी भी हमारे अंदर आने का चुनाव ही नहीं करेंगे। वो हमारे अंदर कभी भी आ ही नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमारे अंदर को धोया, हमारे पापों से निपटा, हमें हमारे पापों को मिटाया और परमेश्वर ने हमारे अंदर रहने का चुनाव किया। और जो आज उनके विषय का सच है वही आज आपका और मेरा भी सच है। इसीलिए कहा है परमेश्वर ने कि जैसा वो है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, शुद्ध है, खूबसूरत है हर ओर से। और आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि जैसा वो है वैसे ही इस समय संसार में हम भी हैं। जबकि हम परमेश्वर नहीं है, पर हम परमेश्वर से कुछ ही कम है। परमेश्वर ने हमें अपना जब हमें हमारे अंदर आकर रहने लगे परमेश्वर, तो परमेश्वर ने हमें अपना चरित्र दे दिया, अपना स्वभाव दे दिया। परमेश्वर ने हमारे अंदर, हमारी आत्मा में परमेश्वर ने सब कुछ को नया कर दिया। आमेन। हमें अपने समान बना दिया। वचन में लिखा कि हमें परमेश्वर ने अपने जैसा बना दिया, अपने समान बना दिया हमें। तो हम अभी अपनी आत्मा में बिल्कुल परमेश्वर के समान है। परमेश्वर का चरित्र प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम, ये सब आज हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमारे भीतर परमेश्वर ने हमारे डाल दिया है। और अब वो हमसे कहते हैं क्योंकि तुम मेरी संतान हो इसलिए अब तुम्हारा जीवन मुझसे संबंधित है। क्योंकि अब परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अपनी संतान बना लिया और हमने यीशु पर विश्वास किया है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन मुझसे बिलोंग करता है, मुझसे जुड़ा हुआ है और मुझसे संबंधित है। अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम हमेशा के लिए मैंने जोड़ दिया है और अब तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो। अब आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। तो सब कुछ बदल जाएगा जब हम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हम अपने विचार बदलेंगे, तो हमारी भावनाएं भी बदल जाएंगी और हमारे एक्शन भी बदल जाएंगे। तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए वो जो बीच की दीवार थी, जो हमें परमेश्वर से अलग रखती थी, जो हमें परमेश्वर से दूर रखती थी, हमें हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक कर दिया, उनके साथ एक आत्मा करके जोड़ दिया। यीशु को अपनाना जीवन को अपनाना है। आमेन। यीशु को अपनाना जीवन को अपनाना है। वचन कहता है यशाया 53:5-6 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना सही, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आगे लिखा है 6 में, यशाया 53:6 में, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम सब के सब, पूरी मानव जाति, हर एक व्यक्ति, सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने
अपना अपना मार्ग ले लिया। हम सब भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना जो जिसको अच्छा लगा अपना अपना मार्ग ले लिया। वचन में लिखा है तो भी परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ, हम सब कहां चले गए थे? परमेश्वर से दूर चले गए थे। और परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु पर लाद दिया, यीशु पर डाल दिया। तो हम सब तो भेड़ों की तरह भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम सब इस संसार में भटके हुए थे, हम सब परमेश्वर से दूर चले गए थे। हम सब, परमेश्वर हमसे दूर नहीं गए थे, हम सब परमेश्वर से दूर चले गए थे। कैसे दूर चले गए थे? अपनी सोचों में, अपने विचारों में हम परमेश्वर से दूर चले गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। फिर भी, परंतु तभी भी परमेश्वर ने हमारे अधर्म का सारा बोझ, हमारे पापों का सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। और अत्यंत दयालु परमेश्वर ने अपनी अनंत कृपा के द्वारा हमें अपने प्रिय पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अंधकार के राज्य से छुड़ाकर हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। तो ये सब कुछ परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा संपन्न कर दिया है। हम जो पहले दूर थे, हम जो पहले भटके हुए थे, हम सब ने जो पहले अपना अपना मार्ग ले लिया था, चाहे वो धर्म के नाम से हो, चाहे वो किसी और कारण से हो, हम सब परमेश्वर से दूर चले गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर ने हमें अपने करीब ले आए। इफिसियों 2:13 में हमने देखा, वहां लिखा है लिखा है मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब जो पहले तुम दूर थे, परमेश्वर से भटक गए थे, अपना अपना मार्ग ले लिया था, अब यीशु के लहू के कारण अब तुम निकट हो गए हो। हमारे पवित्र कार्यों के कारण नहीं, हमारे एफर्ट्स के कारण नहीं, हमने कुछ अच्छा किया उसके कारण हम परमेश्वर के निकट नहीं हुए हैं। हालेलुया। हम उसकी वजह से परमेश्वर के निकट नहीं हुए कि हमने कुछ किया है, हमने कोई पवित्र व्यवहार किया है, हमने कुछ अच्छा काम किया, या परमेश्वर में हमने कुछ बहुत धर्मी काम किए हैं। वचन में लिखा है कि हम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा, मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हो गए हैं। और आज भी लोग जब ये वचन जो मैंने पढ़ा है, इसके बावजूद भी क्या बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के और करीब आना है। आप अमूमन लोगों के मुंह से ये सुनेंगे, अरे मुझे तो अभी परमेश्वर के और करीब आना है, मुझे परमेश्वर के अभी और करीब आना है, मैं परमेश्वर के ज्यादा करीब नहीं हूं। हाँ, परमेश्वर के जितना करीब आपको होना चाहिए मसीह के लहू के द्वारा, आप उतना करीब ला दिए गए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप जब आप ये कहना चाहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के और करीब आना है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर को और अधिक जानना है, मुझे परमेश्वर को और अधिक जानना है कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, परमेश्वर का व्यवहार कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कैसे पिता है। तो आप ये मत कहिए कि मुझे परमेश्वर के और करीब आना है, आप कहिए मुझे परमेश्वर को और अधिक जानना है। आमेन। तो आप केवल यही कहिए कि मुझे परमेश्वर को और जाना है, ये मत कहिए कि मुझे परमेश्वर के और अधिक करीब आना है। अब जब परमेश्वर खुद कहते हैं कि आप मसीह के लहू के द्वारा उनके करीब आ गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा वो आपको अपने करीब ले आए हैं, उनके नजदीक ले आए हैं, आप उनके साथ एक हो चुके हैं परमेश्वर के साथ। तो यीशु के लहू, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा ही ये संभव हुआ है। यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू ने ही हमें परमेश्वर के करीब पहुंचा दिया है और हम अब परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। हम परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हैं, एक हो चुके हैं। जितना आप सोचते हैं कि आप कभी
स्वर्ग जाने के बाद आप परमेश्वर के करीब होंगे। आप सोचते हैं भविष्य में आप परमेश्वर के साथ संगति में होंगे, उनके साथ एक होंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप धर्मी हो जाएंगे। आप जब स्वर्ग में पहुंचेंगे आप पवित्र हो जाएंगे, आप सिद्ध बन जाएंगे, आपको परमेश्वर बहुत प्यार करेंगे, परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर होगी, परमेश्वर की महान ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगी, या परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होगा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र भरपूर हो जाएगा आपके अंदर, आप उनके और नजदीक हो जाएंगे। ये सब अगर आप सोचते हैं तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर आपसे ये कहते हैं कि अब यीशु के लहू के द्वारा अब आप परमेश्वर के करीब आ गए, उनके साथ एक आत्मा हो गए हैं, उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो अब आपको जो आप सोचते हैं कि कभी भविष्य में स्वर्ग पहुंचने के बाद आप ऐसे हो, आप आज इस समय भी जो कुछ मैंने अभी बोला है वो सब है मसीह यीशु में, वो सब है आप मसीह यीशु में, और मसीह यीशु के द्वारा आप वैसे बना दिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको वैसा बना दिया है और आप अभी वो सब है, बिना आपके कर्मों के, बिना आपके कोशिशों के, बिना आपके धर्म कर्म के कामों के, बिना किसी धर्म की मदद लिए हुए, बिना किसी रिलीजन के मदद लिए हुए, बिना प्रतिदिन जो भी आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, बिना उन सारी रिलीजियस प्रैक्टिस के परमेश्वर ने आपको ये सब कुछ मसीह के द्वारा बना दिया है। आमीन। परमेश्वर आपको अपने करीब ले आए हैं, आपको आपके अपने निकट ले आए हैं, आप उनके साथ एकजुट हो चुके हैं, जुड़ गए हैं, एक आत्मा बना दिए गए हैं। आमीन। क्योंकि जैसा वो है वैसा ही इस समय इस धरती पर मैं भी हूं, हम भी हैं। मैंने आपको अभी बोला कि जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि मसीह कौन है, यीशु कौन है, उस दिन आप अपने बारे में भी जान जाएंगे कि आप कौन हैं। तो यदि आप यही नहीं जानते कि यीशु अभी कौन है, यीशु कहाँ है, यीशु क्यों आए, यीशु ने आके आपके लिए क्या कर दिया, जब आपको अभी तक यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस बात को कैसे जानेंगे कि अब आप मसीह में कौन है। आमीन। उनका वचन ये घोषणा करता है, पहला यूहन्ना 4:17 में वो कहता है कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। आमीन। तो प्रेम हमारे हृदय में वो सिद्ध प्रेम परमेश्वर ने भर दिया कि न्याय के दिन हमें हियाव हो, वो कॉन्फिडेंस हो हमें कि अब वो साहस हो कि जैसा यीशु है स्वर्ग में वैसा ही इस समय मैं भी हूं। तो परमेश्वर का प्रेम जिसके हृदय में स्थिर हो जाता है, सिद्ध प्रेम, परमेश्वर के सिद्ध प्रेम, बिना शर्तों के निष्कपट प्रेम पर जो व्यक्ति विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, केवल एक ही का प्रेम सिद्ध है, वो है परमेश्वर का प्रेम। बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, नहीं मेरे माता पिता का प्रेम वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माता पिता का प्यार सबसे ऊपर है। मैं मानती हूँ कि माता पिता इस धरती के सारे रिश्तों में से बढ़कर हमारे लिए हैं। माता पिता हमें प्यार करते हैं, माता पिता, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि माता पिता का प्रेम सिद्ध प्रेम नहीं है, केवल परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। और जब आप परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने हृदय को खोलते हैं और उस सिद्ध प्रेम को आप अपने हृदय में वेलकम करते हैं, उस सिद्ध प्रेम को आप अपने हृदय में रिसीव करते हैं यीशु के द्वारा, तो वचन में लिखा है कि वो सिद्ध प्रेम हमारे अंदर से ये डर को दूर कर देता है कि अब परमेश्वर मेरे पापों का न्याय करेंगे, मैं मरूंगा जब मेरे पापों का न्याय होगा, मुझे मेरे नई वाचा में जो आज हम विश्वासी हैं, हम पुरानी वाचा के विश्वासी नहीं हैं, आज हम नई वाचा के विश्वासी हैं। और नई वाचा में जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के सिद्ध प्रेम पर विश्वास करते हैं, अनकंडीशनल प्यार पर विश्वास करते हैं, उनको किसी भी तरह से अब डरने की जरूरत नहीं है,
उनको किसी भी तरह से अपने अंदर कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से उनको अपने अंदर कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु आए और यीशु ने आकर क्रूस पर आपके सारे पापों को कीलों से जड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर आपके सारे पापों से निपटा। और इतना सुंदर लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन में कि हम मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश करवा दिया हमें परमेश्वर ने। हम मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए हमारे सारे पापों की खुद की जान देकर कीमत चुकाई है। और वचन में लिखा है कि क्योंकि अब हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, अब परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, अब परमेश्वर के साथ हम एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ है। इसलिए अब जो विश्वासी है वो कभी नहीं मरेगा, विश्वासी कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो परमेश्वर के साथ आज अभी इस धरती पर उनके साथ एक हो चुका है। आमेन। हम यहाँ रह जरूर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हम में रहते हैं और हम परमेश्वर में रहते हैं। तो हमारे अंदर से ये डर पूरी तरह से चला जाता है कि मेरी गलतियों का न्याय होगा, मेरी गलतियों का पता नहीं हिसाब होगा। यदि आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सिद्ध प्रेम पर विश्वास करते हैं, तो यकीन जानिए परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय के दिन आपको हियाव होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, क्योंकि अब जैसा यीशु है वैसा ही इस संसार में इस समय इस धरती पर हम भी हैं। तो यहाँ पर जब वचन कहता है कि जैसा यीशु है वैसा ही हम भी हैं, तो यहाँ पर वचन वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे वचन उस समय की बात नहीं कर रहा जब यीशु इस धरती पर थे, चल फिर रहे थे, कि जैसा यीशु तब थे वैसे हम आज हैं। और ना ही वचन कह रहा है कि हम मरने के बाद जब स्वर्ग जाएंगे तो हम वैसे होंगे। ये वर्तमान की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है कि जैसा यीशु है वैसे ही इस समय इस धरती पर हम भी हैं। तो यहाँ यही ध्यान देने वाली बात है कि आज की इस समय की आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान के विषय में परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि आप इस समय बिल्कुल यीशु जैसे हैं। यीशु की जब धरती पर थे, जबकि सोचिए उस समय यीशु की सेवकाई के समय में यीशु जहां जहां भी गए, बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, वो हर एक के साथ भलाई करते रहे, लोगों को चंगाई दी उन्होंने, जहां कहीं पे भी गए लोगों के जीवनों को ब्लेस किया, अपनी बहुतायत को उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। फिर भी वचन उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर जो पास्ट में यीशु इस धरती पर थे। क्या कह रहा है वचन? कि इस समय जैसा यीशु है बिल्कुल हम भी वैसे ही हैं। आमेन। तो वर्तमान का उपयोग इसीलिए किया गया ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो और आपको ये पता हो कि इस समय यीशु ऊंचे पर पिता के दाहिने हाथ पर बिठाए गए हैं। हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता, हर एक सामर्थ से ऊपर, हर एक नाम से ऊपर यीशु बिठाए गए हैं। और आप भी जैसा यीशु है बिल्कुल वैसे ही हैं। यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में आप भी उठाए गए और आप भी बिठाए गए हैं। और जैसे वो है अभी इस समय स्वर्ग में, बिल्कुल वैसे ही इस समय इस धरती पर आप भी हैं। जब आप खुद की कमजोरियों की तरफ देखते हैं, जब आप खुद की कमियों की तरफ देखते हैं, तो आपका जब ध्यान खुद पर केंद्रित होता है तो ही डर आता है, तो ही चिंता आती है, तो ही निराशा आपके जीवन में अपना कब्जा बनाती है। आप समझ रहे हैं? जब आपका फोकस अपने ऊपर होता है, जब आपका ध्यान, जब आप स्व केंद्रित होते हैं, ये सबसे दयनीय स्थिति है। जब हमारा फोकस हमारे ऊपर होता है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या जानता हूं, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपनी तरफ देखते हैं, तो ये आपके जीवन में इन चीजों का प्रभाव आता है और बहुत गहराई से आता है आपके जीवन में। क्या क्या आता है? चिंता आती है, डर आता है और निराशावादिता आती है आपके अंदर, डिप्रेशन आता है लोगों की जिंदगी के अंदर। यही कारण है परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी तरफ नहीं देखें, बल्कि हम यीशु की तरफ देखें। हमको खुद की तरफ देखने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने कि हम इस धरती पर अपनी तरफ देखते रहें। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम यीशु की ओर देखें। और परमेश्वर की नजर में
आज हम कैसे दिखते हैं, परमेश्वर की नजर में आज यीशु कैसे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हम अपने आप को भी वैसा देखें जैसा परमेश्वर देखते हैं। और यीशु की जो वास्तविकता है आज, जो यीशु की सच्चाई है, वही आज आपकी भी सच्चाई है। जो यीशु की सच्चाई है वही आज मेरी भी सच्चाई है और आपकी भी सच्चाई है। वैसे ही इस दुनिया में आज अभी इस समय हम भी हैं। आमीन। इसलिए हमको अपनी बुराइयों, अपनी आलोचनाओं जो हम दूसरों से सुनते हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना, अपने जीवन में जो है उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, क्योंकि अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम निराश होंगे। तो हमें निराश नहीं होना, हमें अपने जीवन में डिस्करेजमेंट को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना। हमको अपने जीवन में किसी रीति से भी, क्यों हम निराश हो, जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो काम हम सोच नहीं सकते थे, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल था, परमेश्वर ने हमारे लिए उसे कर दिया। और अब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे करीब, हमारे नजदीक, हमारे साथ है हर पल, हमेशा। तो हम क्यों डरे किसी भी चीज से। अब कोई भी प्रभुता, कोई भी प्रधानता, कोई भी सामर्थ, कोई भी अधिकार हम पर प्रभुता नहीं करती है। अब ये सब हमारे पैरों के नीचे है, ये सब डर हमारे पैरों के नीचे, चिंता हमारे पैरों के नीचे, निराशा हमारे पैरों के नीचे है, हर कमी घटी हमारे पैरों के नीचे है। हमारी पुरानी आइडेंटिटी भी जो थी, जो हमारा पुराना नाम था, जो मसीह में आने से पहले था, वो भी आज हमारे पैरों के नीचे है। आमीन। आज आपकी मसीह में अब एक नई पहचान है जो परमेश्वर ने आपको दी है। यहां आप अपने आप से पूछिए, कुछ एक चीजें मैंने लिखी हैं। पहला, क्या आज यीशु पाप के, शैतान के या व्यवस्था के अधीन है इस समय? क्या यीशु पाप के, शैतान के, व्यवस्था के अधीन है इस समय? नहीं है। तो जैसा यीशु है इस समय, वैसा ही इस समय इस धरती में आप भी हैं। पाप के अधीन आप नहीं है, शैतान के अधीन आप नहीं है, व्यवस्था के अधीन आप नहीं है। क्या आज यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया है? क्या आज परमेश्वर ने यीशु को त्याग दिया है? ऐसा नहीं है। तो जैसा यीशु है वैसा ही इस समय आप भी इस समय धरती पर है। क्या यीशु परमेश्वर से दूर है? क्या यीशु परमेश्वर से दूरी पर है? यीशु परमेश्वर के साथ है इस समय। जैसा यीशु है इस समय, वैसा ही इस समय हम भी है, क्योंकि जो यीशु की सच्चाइयां हैं वही हमारी भी सच्चाइयां हैं। क्या यीशु इस समय बीमार है? क्या यीशु इस समय गरीब है? यीशु बीमार भी नहीं है, यीशु गरीब भी नहीं है। तो जैसा यीशु है इस समय, चंगे और पिता की महिमा में कोई कमी घटी वहां नहीं है। जैसा वो है वैसे इस समय इस संसार में आप भी हैं। यीशु पिता के दाहिने पे बैठे हुए हैं और हम भी मसीह में परमेश्वर के सम्मुख दाहिने में मसीह यीशु में बैठे हुए हैं। जो स्थान, वो स्थान जहां यीशु इस समय बैठे हुए हैं, वो स्थान कौन सा है? वो जीवन का स्थान है, वो शांति का स्थान है, वो आनंद का स्थान है, वो बहुतायत का स्थान है और अनुग्रह से भरा हुआ वो स्थान है। तो जहां आप इस समय मसीह में बैठे हुए हैं, वो जीवन से भरा हुआ है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो शांति से भरा हुआ है, वो चंगाई से भरा हुआ है, वो बहुतायत का स्थान है। तो आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई कमी घटी नहीं है। आप जैसा यीशु है इस समय, वैसा इस समय इस धरती पर आप ही हैं। स्वर्ग के सारी चीजें, सारे संसाधन जो है वो यीशु के अधीन है। जो भी स्वर्ग में है इस समय, वो आपके भी अधीन है। जो कुछ यीशु के अधीन है, वो आपके भी अधीन परमेश्वर ने कर दिया है। वचन में लिखा है कि हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता, सामर्थ से ऊपर परमेश्वर ने यीशु को बिठाया और कलीसिया को दे दिया। और आज ये सब कुछ कलीसिया के भी अधीन है। तो कलीसिया कौन है? चर्च कौन है? आप और मैं। और ये सब कुछ आज आपके और मेरे भी अधीन है। प्रभु यीशु मसीह पिता के समक्ष फेवर में है, आशीषित हैं
और गहराई से प्रेम किए गए हैं। और जैसा यीशु है इस समय, वैसा इस समय इस धरती पर आप और मैं भी हैं। प्रेम किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, माफ किए गए हैं, शुद्ध ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, पवित्र बनाए गए हैं, कृपा पात्र हैं हमेशा के लिए, और बहुतायत की ब्लेसिंग से हम ब्लेस किए गए हैं परमेश्वर के ओर से। तो जैसा यीशु है वैसे ही हम भी हैं। तो यीशु खुद को हमेशा हमें यीशु के साथ ऑक्यूपाइड, यीशु के साथ संलग्न, यीशु के साथ एक देखने की जरूरत है। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर यीशु को देखते हैं, जैसा परमेश्वर आपको और मुझे देखते हैं, हम भी अपने आप को वैसा ही देखें। क्योंकि जैसा परमेश्वर देखते हैं, जब हम भी वैसा देखते हैं जैसा परमेश्वर हमें देखते हैं, तो उनकी कृपा और उनकी आपूर्ति आपके जीवन की हर कमी को निगल सकती है। जो भी आपके जीवन में कमी है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतान के किसी भी झूठ से आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से। आपको केवल जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं, आपको अपने आप को वैसा ही देखने की जरूरत है। केवल इतना ही चाहिए आपको। जो परमेश्वर ने कर दिया मसीह यीशु में आपके लिए, आपको भी उसकी ओर देखने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ आप जब अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, तो आपके जीवन की सारी कमियां भी खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी आपके जीवन से। आमेन, हालेलुया। तो इफिसियों 1:7 और कुलुसियों 1 का 20-22 मैं पढ़ती हूँ और खत्म करती हूँ इसको मैं अभी वचन को। वचन कहता है इफिसियों 1:7 में, हमको यीशु में उसके ही लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या क्या मिला है हमें? इफिसियों 1:7 पढ़ रही हूं मैं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। आमेन, छुटकारा मिला है। छुटकारा का क्या मतलब समझ में आता है आपको? थोड़ा सा छुटकारा मिला, पूर्णता छुटकारा, पाप से, शैतान से, व्यवस्था के श्राप से, पूरी रीति से हमें छुटकारा मिला है। उस पुरानी पहचान से जो आदम से थी, हमें उससे पूरी तरह से छुटकारा मिला है। वचन लिखा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। तो आपके अपराधों की क्षमा परमेश्वर ने आपके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार नहीं दी है। परमेश्वर ने आपके अपराधों की क्षमा अपने अनुग्रह के धन के अनुसार, आपके संपूर्ण और हमेशा के पापों की परमेश्वर ने आपको माफी दे दी है। कैसे दे दी है? जो भी आपकी गलतियां हैं, हम सोचते अरे पास्ट की तो गलतियों की तो चलो मैं आज करता हूं या जो मैं कल करूंगा, उन पापों का क्या, मुझे उनको कन्फेस करने की जरूरत है। आपके कन्फेशन के बाद प्रभु आपको माफ नहीं करते हैं। जो प्रभु ने कर दिया, आपको माफी दे दी, आप वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं, हमें हमारे अपराधों की क्षमा दे दी, हमें छुटकारा दे दिया अपने अनुग्रह के धन के अनुसार। तो आपको अपने अपराधों को कन्फेस नहीं करना, आपको यीशु को कन्फेस करना है। आपको यीशु को अंगीकार करना है कि धन्य हो प्रभुआ कि आपने मुझे मेरे सारे अपराधों से माफी दे दी है। यीशु, आपने मुझे पूरा छुटकारा दे दिया अपने अनुग्रह के धन के द्वारा। यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं। ये सीखने की बात नहीं है, ये आपके हृदय से निकलता है, धन्यवाद देता है। कुलुसियों 1:20-22 तक लिखा है, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से परमेश्वर के लिए लिखा गया है। अपने साथ मेल कर ले, अपने साथ मिला ले, अपने साथ जोड़ ले, अपने करीब ले आए, अपने नजदीक ले आए परमेश्वर, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, परमेश्वर ने यीशु की शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा
तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर के बैरी थे। अपने मन में, यहाँ परमेश्वर बैरी नहीं है हमारे, बुरे कामों के कारण जो परमेश्वर से दूर निकल गए थे, परमेश्वर से अलग थे और मन से बैरी थे, तुम्हारे साथ अपना मेल कर लिया। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर आ गए, परमेश्वर तुम्हारे भीतर आ गए, तुम्हारे करीब आ गए, तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गए परमेश्वर। किसके द्वारा? मसीह यीशु के लहू के द्वारा, उसकी शारीरिक देह में उसकी मृत्यु के द्वारा। जो कुछ यीशु ने क्रूस पर अपनी देह के द्वारा आपके लिए पूरा कर दिया, परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा अपने साथ मेल मिलाप करके, हम जो पहले बुरे कामों में थे, निकाले हुए थे, मन से बैरी थे परमेश्वर के, ताकि तुम्हें 22 में लिखा है, कुलुसियों 1:22 में, ताकि ये परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों किया? ताकि तुम्हें परमेश्वर अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो यीशु ने ये काम पूरा किया अपनी शारीरिक मृत्यु के द्वारा, शारीरिक देह के द्वारा, जो क्रूस पर पूरा किया। परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या किया? ताकि परमेश्वर हमें अपने सम्मुख निष्पाप, निष्कलंक और पवित्र बनाकर उपस्थित करे। तो अब हम परमेश्वर के सम्मुख निष्पाप, निष्कलंक और पूरी रीति से पवित्र बनाकर हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए गए हैं। हम अब बाहर नहीं निकले हुए, अब हम मन से बैरी नहीं है परमेश्वर के, अब हम परमेश्वर के करीब ला दिए गए हैं और अब हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब क्योंकि यीशु हमारे हृदय में रहते हैं और हमने परमेश्वर के प्यार, क्योंकि हमने परमेश्वर के हृदय, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के प्यार पर विश्वास किया है, जैसा पहला यूहन्ना 4 में लिखा है, हम 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ, जो कुछ भी किया हमारे लिए, अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे पापों की कीमत बनाकर, हमारे पापों, हमारे लिए यीशु को बलिदान किया, हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने अपनी देह के द्वारा चुकाया। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ इसलिए हमारे लिए किया क्योंकि हम मन से बैरी थे परमेश्वर के, हम परमेश्वर से दूर निकल गए थे, हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। पर परमेश्वर जानते थे उपाय क्या है और परमेश्वर ने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, उस पवित्र मेमने को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेजा कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर ले जाए और हमें वापस परमेश्वर के करीब ले आए, हमें परमेश्वर के नजदीक ले आए। हम मन से परमेश्वर के बैरी नहीं रहते। मैंने आपको कहा ना कि पहले हम परमेश्वर के मन से बैरी थे, लेकिन जब यीशु हमारे हृदय में आते हैं तो वो कन्विक्शन हमारे अंदर होता है। परमेश्वर को लेकर हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारा भरोसा किसी भी व्यक्ति से के ऊपर कभी वो नहीं हो सकता। हमारा भरोसा हमारी जिंदगी से बढ़कर हम परमेश्वर पर करने लगते हैं। किसी मनुष्य पर हमारा उतना भरोसा नहीं हम रख सकते जितना हम परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने हमें, हम जो मन से बैरी थे, हमें अपने करीब ले और हम पूरी रीति से रेस्ट में आ जाते हैं, शांति में आ जाते हैं और हम परमेश्वर की भरपूरी में चलने लगते हैं। हमारा सारा फोकस हम पर से हट जाता है, हम स्व केंद्रित नहीं रहते, हमारा फोकस पूरी तरह से अब परमेश्वर के प्यार पर, उनके सिद्ध प्यार पर, उनके परफेक्ट प्यार पर हमारा फोकस होता है। इसीलिए हम हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं कि अब हम परमेश्वर हमें कभी बाहर नहीं निकालेंगे, अपने से दूर नहीं करेंगे, अपने से अलग नहीं करेंगे। हमारे चाहे हमारा व्यवहार पवित्र नहीं है, हमारी बातें पवित्र नहीं है, तो भी परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू के द्वारा अपने निकट किया है, अपने करीब किया है और ये परमेश्वर का सुंदर कार्य है जो उन्होंने मसीह के द्वारा पूरा किया है। और अब परमेश्वर हम में रहते हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं, हमारे भीतर हैं और हम में से होकर हमारे द्वारा कार्य करते हैं और हम कभी भी अब परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते।
हम कुछ भी करके परमेश्वर का जीवन हम में से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया और हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु में हमारा नया जन्म हुआ है और अब हम नई सृष्टि है मसीह यीशु में। इसलिए हम सदा के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर हमारे भीतर है और परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर ने किया है हमारे लिए। आमीन। तो मैं आशा करती हूं कि आज आपको बहुत छुटकारा मिला होगा, क्योंकि अब आप ये जानते हैं परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मसीह के द्वारा आपके साथ, यीशु की शारीरिक मृत्यु के द्वारा, शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा, यीशु की शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा आपके साथ मेल मिलाप कर लिया है और यीशु के लहू के द्वारा आप परमेश्वर के निकट लाए गए हैं। अब आप कभी भी उनसे दूर नहीं होंगे। जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में, इस समय, अभी इस समय, इस वक्त, बिल्कुल वैसे ही इस समय आप इस धरती पर हैं। जो यीशु की सच्चाई है वो आपकी सच्चाई है और सिद्ध प्रेम पर जब आप विश्वास करेंगे वो आपके अंदर से हर डर को दूर कर देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप हमारे अच्छे पिता हैं परमेश्वर। हम पूरी रीति से आप पर डिपेंड होकर चलते हैं पिता, क्योंकि आपको हमारी चिंता है, आपको हमारा ध्यान है, आप सच्चे हैं, आप विश्वासियों के पिता हैं परमेश्वर। आज जो वचन इनके हृदयों में आपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से बोया है, मैं ये विश्वास करती हूँ पिता, ये आपकी महिमा को प्रकट करेगा। ये वचन इनके जीवन में आपके प्रकाशन को प्रकट करेगा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। ये आपसे बिलोंग करते हैं, ये आपकी प्रिय संतान है, इनका जीवन अब आपसे संबंधित है। आप इनके जीवन को हमेशा अपनी सुरक्षा के नीचे रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें हमेशा छिपा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे आपने इन्हें हमेशा के लिए रख लिया है, इसीलिए अब इन्हें चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनके प्रभु हैं, आप इनके पिता हैं, आप इनके परमेश्वर हैं, आप इनके मालिक हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरी भी मदद करने के लिए पिता। सारी महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं। यीशु नाम से हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज देने का। जिस रात वचन कहता है कि यीशु क्रूस पर जाने वाले थे, उस रात उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उनके साथ मिलकर इस प्रीति भोज का, इस प्रभु भोज का आयोजन किया। आप भी अगर हमारे साथ प्रभु भोज लेना चाहते हैं, उसके लिए एक ही आवश्यकता है, वो ये कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा हुए कार्य पर, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप हमारे साथ इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं और कोई भी जूस, कोई भी शरबत ले सकते हैं। और यकीन जानिए, जब आप विश्वास के साथ हमारे साथ इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपके जीवन में कोई भी एडिक्शन हो, आपके जीवन में कोई भी कमजोरी हो, आपके जीवन में कोई भी परीक्षा हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती हो, कोई प्रलोभन हो, आज अभी इसी समय जब आप प्रभु भोज लेंगे, परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देंगे और आपको दिखाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर इसलिए हमें आशीष नहीं देते कि हम बहुत अच्छे हैं या हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर इसलिए हमें आशीष देते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए आपको केवल परमेश्वर के प्यार पर अपना ध्यान, अपना फोकस बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज स्थायी है जो कभी नहीं बदलेगी, जो अटल है वो है परमेश्वर का प्रेम, जो मृत्यु से भी अटल है। और परमेश्वर चाहते हैं हम उनके प्रेम को हमेशा फोकस में रखें, चाहे सारी दुनिया बदल जाए, चाहे सारी दुनिया हमें छोड़ दे, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए काफी है। आमीन।
तो यीशु ने रोटी ली और तोड़ी, अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि हम हमेशा के लिए संपूर्ण हो जाए। हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े, हम कभी भी कमजोरी में ना चले और मृत्यु हम पर प्रभुता ना करे। तो आज हम विश्वास के साथ यीशु की सिद्ध और पवित्र देह में से खाते हैं। जब हम इसमें से खाते हैं तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और यीशु ने कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, अपने पापों को स्मरण करते हुए नहीं, अपनी गलतियों को स्मरण करते हुए नहीं, जो कुछ आपने किया है, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हमें पाप से अलग किया। क्रूस पर यीशु ने हमारे संपूर्ण पापों की कीमत चुकाई है। इसीलिए हमें यीशु कहते हैं कि मेरा ये नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया है। यकीन जानिए, जब आज आप इसे लेने जा रहे हैं, आप हमेशा चंगे रहेंगे, आप हमेशा स्ट्रेंथ में रहेंगे, आपकी जवानी को परमेश्वर को आपकी तरह नया कर देंगे, और मृत्यु से पार होकर अपने जीवन में प्रवेश कर लिया है। शैतान का कोई भी लक्षण, बीमारी का, कमजोरी का, मृत्यु का अगर आपके शरीर में है, जब आप यीशु के इस नई वाचा के प्याले में से पिएंगे, वो वहां बना नहीं रहेगा। आमीन। आइए इसमें से हम ग्रहण करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं, और इन सब के जीवनों पर मैं अधिकार लेती हूँ। किसी भी नाम की बीमारी हो, किसी भी नाम की कोई निर्बल शारीरिक दुर्बलता या कमजोरी हो, या किसी भी कोई और नाम कमी घटी का हो, कोई भी हो इनके जीवन में, जो भी नाम है, मैं उन सारे नामों पर जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, मैं इनके जीवनों पर अधिकार लेती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की ओर से भेजे गए हर एक काम का मैं नाश करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के कामों का नाश करती हूँ। और प्रभु मैं आपके अनुग्रह की सामर्थ को इनके जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपके अनुग्रह की सामर्थ बहने पाए। प्रभु इस वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम पाप के शैतान के व्यवस्था के अधीन नहीं होगे। प्रभु अब पाप इन पर प्रभुता नहीं करता, आपका अनुग्रह इन पर प्रभुता करता है। और आपके अनुग्रह की सप्लाई इनके जीवन में हर पाप की गंदगी को, शैतान की गंदगी को, हर व्यवस्था के आने वाले हर एक श्राप को इसी समय निगल सकती है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपका अनुग्रह बहाल होने पाए इनके जीवन में। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देती प्रभु, आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह इनके जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर दिन के, हर घंटे, हर सेकंड के लिए आपका अनुग्रह इनके और इनके अपनों के लिए काफी है। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके लिए हैं। आमेन। धन्यवाद देते पिता हम आपको। हालेलुया। धन्य धन्य तू है प्रभु, तेरे लिए मैं गाऊंगा। धन्य धन्य तू है यीशु, तेरे लिए मैं गाऊंगा। धन्य धन्य तू है यीशु, मुबारक,
नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, मुबारक यीशु नाम, यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, यीशु नाम मुबारक, मुबारक तेरा नाम, मुबारक तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम। आमेन, हालेलुया। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सबके जिंदगी के लिए परमेश्वर। अभी आज के लिए जब हम रुखसत होते हैं तो परमेश्वर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन सब पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। पिता आपने इन्हें सर बना दिया, अब ये पूछ नहीं है, आपने इन्हें ऊपर रख दिया, अब ये नीचे नहीं है, आपने इन्हें आशीषित बना दिया। ये घर के अंदर भी आशीषित है, घर के बाहर भी आशीषित है। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में भी शामिल कर दिया है। आपका वचन कहता है जो आपकी और जो आप पर विश्वास करते हैं वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आप इनके साथ हैं, आप इनके करीब, इनके नजदीक, आप इनके भीतर हैं। आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अब ये अकेले नहीं है, अब ये असुरक्षित नहीं है, ये हमेशा के लिए आपके कवरिंग के नीचे हैं। आप इन्हें यीशु के लहू के नीचे हमेशा छिपा कर रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें हमेशा कवर करके रखेंगे। आप कहते तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा और तो अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। आप कहते कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा, क्योंकि अब तेरा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। धन्यवाद देती पिता मैं आपको, धन्यवाद देती परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। प्रभु इनके मुंह के वचन इतने सलोने हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो, आपका जीवन इनमें से बहने पाए। परमेश्वर लोग इन्हें जब इनसे मिलते हैं तो परमेश्वर वो आपकी महिमा को इनके जीवन से देखेंगे। परमेश्वर आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे और इनके पास हर समय हर बात के लिए आपके अनुग्रह से हमेशा बहुतायत रहेगी। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद देती पिता मैं आपको, धन्यवाद परमेश्वर, आप शैतान के हर झूठ और धोखे से आप इन्हें बचा कर रखेंगे और पर प्रभु आप हर दिन एफर्टलेस चेंज इनके जीवन में लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। धन्यवाद पिता, सारी प्रार्थना को हम यीशु नाम से रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल। थैंक यू जो भी आप हमें प्रेयर सपोर्ट देते हैं, जो भी आप हमें हमारी मिनिस्ट्री को किसी भी तरह से आप सपोर्ट करते हैं, आपके प्यार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में अगर आप लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आप सच में परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लोगों के साथ बांटते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनुग्रह और शांति को बहाल करते हैं। और सच में मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो बीज आप बो रहे हैं सच में आप उसकी बड़ी कटनी काटेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सच्चे हैं और वो विश्वास योग्य हैं। वो हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं और वो आपके जीवन में अपने अनुग्रह को बहाल आपके हर क्षेत्र में करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप दूसरों के साथ भी हमेशा वचन को शेयर करें। हमारे YouTube में 1000 हमें सब्सक्राइबर चाहिए और अभी हम 100 पे भी नहीं पहुंचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मदद करें ताकि हम YouTube से लाइव आ सकें और आप YouTube का हमारा जो चैनल है प्रतिभापुरी के नाम से, आप उसे भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि आप सुसमाचार बांटने में हमारी मदद कर सकें। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और
प्रभु के प्रेम में कॉन्फिडेंट रहें। शैतान डर इम्पार्ट करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम उनके प्रेम में हर दिन कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि वही है जो अटल है। आमेन। थैंक यू एंड लव यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। प्रेज द लॉर्ड।